हाँ, हेलो। तो मैं ये कहना चाहता कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ मतलब, तो उसके तह तक तो मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि करप्शन करप्शन और करप्शन। और मैं इतना कहूँगा कि जैसे मतलब अभी की जो मतलब सरकार एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, मतलब मैं इतना अच्छा काम तो मैं बोल भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो जानों की लॉस हुआ मतलब, तो 2 दिन से तो मैं वीडियो ना तो बना रहा था ना तो अपलोड कर रहा था। और वो भी मतलब इसमें ऐसा तो आता ही नहीं कि 15 लोग मरे या फिर 100 लोग मरे। बड़ा रोक दिया, मरा तो सही ना, लेकिन कोई ना कोई तो मतलब। और वो भी 10 लोग के ऊपर मरे, उनके घर वालों को क्या मतलब, उन पे क्या बीतेगी, अब उनको क्या पूरी ज़िंदगी, और उनकी क्या गलती थी कि वो मतलब मर गए, उनका क्या कसूर था। एक एजुकेशन सिस्टम को भी मैं बोलूँगा कि चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम हो या फिर कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम हो, कि उसमें ज़्यादा एथिक्स भी चाहिए, कि करप्शन होना ही नहीं चाहिए। मतलब एजुकेशन ही तो सब चीज़ का बेस है। मतलब ये लाइनें इतनी मतलब सेंसलेस बन गई है ना, मतलब ये जो हुआ दिल्ली में उसके बाद ये सब बातें भी करना थोड़ी छोटी बात लगती है। मतलब क्योंकि अगर आप सोचिए कि आपके साथ हुआ होता, कि आपका जो नज़दीकी परिजन है उसके साथ हुआ होता, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस्लामिक रिलीजियस को भी अपडेट होने की ज़रूरत है। और मतलब जैसे कुरान में बोलते हैं, इल्म इल्म का मतलब ये होता है कि समय के साथ जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाए वो चीज़ करनी, दूसरे इंसानों को जिसे लाभ पहुंचे, मदद मिले। एक पुरानी चीज़ आप सिखाते रहोगे, उसमें लड़के लोग यंगस्टरों का ब्रेन वॉश होगा और ना करने की चीज़ कर बैठो। तो मेरे को लगता है कि अब एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही सेंसिटिव रूप से, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से, और जो भी इस चीज़ को डिफेंड करना आएगा ना, तो मेरे को लगेगा कि आप इंसान नहीं हो। रिलीजियस टीचिंग मैं तो बोल मतलब ये सब देखता हूँ ना, तब तो मेरे को तो यही लगता है कि इससे तो अच्छा मतलब रसिया और चाइना है। मतलब धर्म हो ही ना तो ही अच्छा है। मतलब यार इतना मतलब इतना ज़्यादा मतलब नेवर नेवर एक्सेप्टेबल। मतलब कि रसिया और चाइना में जो वहाँ पे फेथ रहता है, मतलब कि संशोधन करो। और आप ऐसा नहीं, आप जैन शास्त्रों में और उसमें भी पढ़ सकते हो, मतलब कि परमात्मा ईश्वर मतलब है भी और नहीं भी, और ये सब मुक्त है, और बुद्ध धर्म में तो मुक्ति ही है। तो ये थोड़ा मतलब आप आगे जाके समझ सकते हो मतलब इसके भी महत्व। मतलब ऐसे ही कोई आप रिलीजियस टीचिंग में ऐसे रहो और ये ऐसी चीज़ें हो जाए, मतलब कि जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, वही बेचारा मारा जाए, उसके घर वालों को ही भुगतना पड़े। तो मेरे को इतनी तो श्रद्धा है, इतना तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर, अल्लाह, परवरदिगार, अलमाइटी, आप जो भी ताकत बोलो ऊपर वाले, उसमें उतनी तो ताकत है कि वो मतलब एक ना एक चीज़ सब कुछ एक ना एक दिन वो सब कुछ हिसाब किताब बराबर कर देता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये इस्लाम में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और उसके हिसाब से ये सब होना चाहिए कि वो अपडेट हो। और हिंदुज़म में भी एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि रसिया और चाइना ऐसा जब हो जाता है ना, तब मेरे को ऐसा ही लगता है कि धर्म होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज़ इंसान को डिवाइड करती है, तो वो फेथ कभी भी मतलब ऊपर वाले में विश्वास ज़्यादा बढ़ाने वाला हो ही नहीं सकता। जो फेथ, जो श्रद्धा आपको इंसान से और अच्छा इंसान बनाए, वही आपकी सच्ची और पक्की श्रद्धा कहलाई जाएगी। वरना बाकी सब तो ब्रेन वॉश और ऊपर वाले के नाम पे आप शैतान का काम करोगे। ये डॉक्टर लोग और ये इन लोगों ने किया, तो ये क्या किया मतलब, उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, कितने एजुकेटेड होते हुए भी
कुछ ना कुछ उनका ब्रेन वॉश और वो हुआ ही होगा ना, तो ही ये लोग कर सकते हैं। कई लिबरल्स ऐसे भी आ जाएंगे कि इन पे क्या बीती। अरे भाई, किसी पे भी क्या बीते, किसी का कुछ लेना देना नहीं, उसको जाके आप उड़ा दो। ये चीज़ कभी भी कोई भी एक्सेप्टेबल या जस्टिफाइज नहीं है। माना सबके साथ, मतलब मैं ऐसा इतना कहूँगा कि कोई भी, मतलब आप एक बार सीखा तो भी हो कि टॉलरेंस, शिव जी का भी उदाहरण देते हो, जहर पीना और जान से ही मार दो, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अनजान लोग हैं, उसका क्या लेना देना दूसरों के साथ, और वो भी जो जिन लोगों ने किया उसके साथ क्या लेना देना। तो मैं तो बोलूँगा कि ये जो इस्लामिक स्टडी है उसमें बहुत ही मतलब सीरियस चेंजेस चाहिए। ह्यूमन राइट की बात हो या फिर एक चीज़ आप सिखाते रहोगे और उसको आगे जाते रहोगे। मैं मानता हूँ कि उसमें जो, मैं तो यहीं तक बोलता हूँ कि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इतना बोलूँगा इस वीडियो में कि मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर अल्लाह परवरदिगार की कोई मूर्त नहीं है, लेकिन आप बच्चे को कैसे समझाओगे? बच्चे के दिमाग में थोड़ा जाएगा ऐसे डायरेक्ट आप समझा दोगे। उसे कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। ये धार्मिक मतलब कुछ ना कुछ मूर्तियाँ रहेगी, स्कल्पचर रहेगा, उसके मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब आप ऐसे ही डायरेक्ट उसे समझाओगे तो वो भी पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहेगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना आपको। वो जो नाम अनाम है, जाप अजाप है, मौन में ही चला जाना है, तो मौन में चले जाने से पहले भी आपको खुद को समझाना पड़ेगा ना, मतलब तो उसके लिए लिखना तो पड़ेगा ना, उसके लिए बोलना तो पड़ेगा ना आपको। तो वैसे ही मतलब अमूर्त जो ईश्वर की मूर्ति नहीं होती, तो उसके लिए भी, उसको दिखाने के लिए भी मूर्ति तो होनी चाहिए। आप पुरातन मूर्ति में जाओ, पुरातन जो भी रहते हैं मतलब मंदिर वगैरह, उस सब में आप उसका फील देखो तो उसकी बात ही नहीं होती। वो एक प्रतीक है और उसकी पूजा करना कोई गलत नहीं है। मूर्ति पूजा में मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज़ को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। आप मूर्त से अमूर्त तक जाओ, मैं तो ऐसी बात बोलूँगा। अब जिसको समझ में आना है वो आएगा, नहीं समझ में आना है तो नहीं आएगा। क्योंकि ये जो अभी जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जो 22-23 साल, 35 साल, 34 साल उसके घर वालों को जाके मिलिएगा, उसके बाद ऐसी वैसी कमेंट मारिएगा। फिर भी आप मारो कमेंट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम दैट मैच्योर इनफ। दर्द है मेरे अंदर उनके घर वालों का, उनका, कि मतलब कुछ बचा ही नहीं, मतलब, और वो भी किन्होंने किया जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था। तो आज मैं नीडर होके और ऐसे मैं बोलूँगा कि इस्लामिक स्टडी को काफ़ी रिफॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी अपडेट चाहिए। और मूर्तियों को तोड़ देना वो ना भी अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, तालिबान ने किया था। गलत तो गलत ही है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा और उसकी आप टीचिंग्स देखो, पूरे मतलब चाइना से लेकर वियतनाम, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक फैली हुई है। उन्होंने जो परमात्मा, ईश्वर जो निरंकार है, उसका जो वर्णन किया है, उसके जो किताबों में आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। वो काफ़ी एथिकल है, काफ़ी साइंटिफिक है। और दूसरे रिलीजन में भी जो अच्छी चीज़ें उन्हें अपनाइए, उनके साथ चलिए और ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो। वरना अगर आप भी इसके, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप भी एक कोई किसी भी धर्म से धर्मगुरु हो और इस चीज़ को आप कंडेम नहीं करते, तो आप धर्मगुरु तो बहुत दूर की बात हो, आप 1% इंसान भी नहीं हो, शैतान हो आप। चलो, तो एक्चुअली ये वीडियो 10 मिनट तक जा रहा है और इतने किलोमीटर्स 1,48,369 किलोमीटर, 1,48,369 किलोमीटर हो चुके हैं। तो मैंने इसलिए बोला मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी में ही बोला मैंने, क्योंकि એમાં એવું છે ને કે ભાઈ આપણા ભારતમાં આવું થયું છે ને 2-3 દિવસ જ થયા છે, તો દર્દ બહુ તાજો છે ને બહુ ઊંડો છે ને બહુ પેઇનફુલ છે। તો મેં હિન્દીમાં એટલે વાત કરી કારણ કે નેશનલ લેંગ્વેજમાં બધા મેક્સિમમ લોકોને પહોંચે ને સમજવાવાળા સમજે ને સમજીને અગાડી ચાલે તે જ સારું, ને તેમાં જ બધાનું ભૂલું છે। બીજું તો ભગવાન જે લોકો ગયા તેમની આત્માને શાંતિ, સદગતિ, તેમના પરિવારને શક્તિ આપે ખાસ। થેન્ક યુ।